इन दिनों सोशल मीडिया पे एक खबर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और उनकी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ये खबर वायरल हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने अंदाज में लौट आई है। वो पुराना अंदाज क्या है कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात कि पुराने अंदाज में वापस लौट आई है तो गई ही कब थी। मुझे नहीं लगता कि ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया या अब ये पार्टी कैडर वाली पार्टी रही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये संगठन चल ही रहा है कैडर के वजह से, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के वजह से। कैडर बेस अब वापस लौट आई है अपने पुराने अंदाज में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ऐसा नहीं है। कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन था और उसी आधार पे ये संगठन काम कर रहा है, ये पार्टी काम कर रही है, या जो कैडर से जुड़े लोग हैं वो बैठ सकते नहीं हैं। कैडर कोई ऐसी बात नहीं है जो इस संगठन से अलग की चीज है। ये संगठन बना ही इसी आधार पे है, विचारधारा विचारधारा के आधार पर। और लोग जो काम करते हैं वे अनुशासित ढंग से, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन में लोग डिसिप्लिन में काम करते हैं। डिसिप्लिन जरूरी है और उसके लिए एक प्रशिक्षण जरूरी है। जैसे कि मिलिट्री का कैडर, डॉक्टर का कैडर, आईएएस कैडर, तो इस तरह के जो हैं उनमें एक डिसिप्लिन सिखाई जाती है और उस डिसिप्लिन के अनुसार लोग मूवमेंट में या किसी भी योजना को अंजाम देते हैं। तो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेनिंग है, एक प्रशिक्षण है, अनुशासन स्थापित करने का, एक विचारधारा को समाज में आगे बढ़ाने का। तो ये आइडियोलॉजिकली कन्विंस्ड लोग, जो इस विचारधारा से कन्विंस्ड लोग हैं, वही कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। तो ये विचारधारा क्या है? तो जैसा कि इस संगठन का, इस पार्टी का नाम ही बहुजन आंदोलन है, तो जो बहुजन आंदोलन बना कैसे? बहुजन आंदोलन बना बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महानायकों के जो मूवमेंट थे, उनके आंदोलन थे, उनकी जो विचारधारा है, उनको लेकर ये आंदोलन बना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको समग्र रूप से एकीकृत करके एक समाज में एक नई दिशा दी, नई सोच पैदा करी और उसी आधार पर, इसी विचारधारा के आधार पर बाबा साहब ने अपने आंदोलन चलाए और अंत में उन्होंने संविधान लिखा, इस पूरी विचारधारा को समावेश करते हुए। वो क्या है ये विचारधारा? तो जो बहुजन नायक हैं, जैसे तथागत बुद्ध से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की सोच, और कबीर, संत रविदास, गुरु नानक देव जी, गुरु घासीदास, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, नारायणा गुरु, अयोधी दास, गाडगे जी महाराज, माता रमाबाई,
तो तमाम ऐसे महानायकों के विचारों को संकलित करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की विचारधारा के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और इसी विचारधारा का नाम अंबेडकरवाद है। तो अंबेडकरवाद समता स्थापित करने का एक आंदोलन है। स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, तो ये कैडर के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से मानवर काशीराम साहब ने एक संगठन बनाया बामसेफ, और बामसेफ के माध्यम से इस विचारधारा, इन महानायकों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर समाज में एक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, समग्र परिवर्तन, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान की बात करी। जो वंचित समाज है, जो इस देश में बहुत ज्यादा संख्या में है, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक को जोड़कर एक संगठन बनाया बामसेफ, DS4 और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। तो ये एक व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। ये आंदोलन लगातार चल रहा है। कहीं उसमें थोड़ी बहुत कमी, बढ़त, कमी इस तरह से आ जाती है। इस आंदोलन के मापने का कि आंदोलन कहां पहुंचा, नफा नुकसान, हार जीत से इसका आकलन नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि अंबेडकरवाद को मानने वाले लोग कितने हो गए और उनकी गुणवत्ता किस मापदंड के आधार पर, कितने क्वालिटी के आधार पर, कि वो क्वालिटेटिव लोग अंबेडकर को मानने वाले कितने हो गए, इस आधार पे इस मूवमेंट का आकलन किया जा सकता है। तो ये निश्चित है कि एक विचारधारा काशीराम साहब ने, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये बढ़ती रही। लेकिन विचारधारा का जो प्रचार प्रसार है, उसमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है, किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो विचारधारा है, ये ब्राह्मणवाद के, मनुवाद के, गैर बराबरी के विरोध में विचारधारा है। तो इस विचारधारा को, बराबरी की विचारधारा, विषमता को समाप्त करने के लिए, शोषण को समाप्त करने के लिए इन महानायकों ने जो आंदोलन किया है, जो अंबेडकरवाद है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, इन महानायकों के आंदोलन को पहुंचाने के लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, वैचारिक आंदोलन की जरूरत है, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन की जरूरत है, किसी नेता की जरूरत नहीं है। ये विचारधारा एक सिस्टम को समाज से समाप्त करने की विचारधारा है। तो इस विचारधारा में जो लोग इससे आइडियोलॉजिकली कन्विंस्ड लोग हैं, इस विचारधारा से सहमत लोग हैं, वही लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो कैडर सिस्टम ऊर्जावान लोग समाज में तैयार करता है।
और समाज और विचारधारा के प्रति समर्पित, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड लोग तैयार होते हैं इस कैडर सिस्टम से। अनुशासित लोग तैयार होते हैं इस कैडर सिस्टम से। बेटर ब्रेन, बेटर गट्स वाले लोग तैयार होते हैं। क्रिएटिव और जिज्ञासु लोग तैयार होते हैं इस कैडर सिस्टम से। और लास्टली नॉट द लीस्ट, इस कैडर को तैयार करने का, इस संगठन को बनाने का उद्देश्य मानवर काशीराम साहब का ये था कि पे बैक टू सोसाइटी की फीलिंग के साथ लोगों को तैयार करना। पे बैक के लिए जो महानायकों का कर्जा है, उनका हमारे ऊपर कर्जा है, उसको चुकाने के लिए इस समाज में अपने योगदान को लोग डेडिकेशन की फीलिंग के साथ, डिवोशन की फीलिंग के साथ, पे बैक की फीलिंग के साथ काम करें। इस कैडर का ये उद्देश्य था। नेतृत्व तो कैडर अपने आप तैयार कर देगा। नेतृत्व कैडर से तैयार होता है, नेतृत्व से कैडर नहीं तैयार होता, कैडर से नेतृत्व तैयार होता है। बहुजन समाज की मुखिया बहन मायावती जी कैडर की उपज है। अगर संगठन और उसकी विचारधारा कायम है तो लीडरशिप तुरंत तैयार हो जाएगी। कैडर कुछ नहीं, एक विचारधारा है, और कैडर सिस्टम इस विचारधारा को प्रवाहित करने की प्रक्रिया है। ये सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि लोग इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, तभी उनमें संगठन के नेतृत्व की क्षमता विकसित होगी। तो बहुजन समाज पार्टी सदैव कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन रहा है। इस कैडर के माध्यम से सोशल लीडर, उसके बाद पॉलिटिकल लीडर तैयार हुए हैं, और ये प्रक्रिया अनवरत चल रही है। बहन जी जब भी कोई मीटिंग लेती थी, जब भी कार्यकर्ताओं की बैठक लेती थी, तो उसमें उनका यही उद्देश्य रहता था, यही निर्देश रहता था कि लोग जगह जगह कैडर के माध्यम से लोगों को जोड़ें। बिखरे हुए समाज को जोड़ना, ये बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। तो इस तरह से बहन कुमारी मायावती जी इस पर फोकस अगर कर रही हैं, ज्यादा कर रही हैं, करती रही हैं, ये ऐसा नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस काम में और तेजी आएगी और समाज जुड़ेगा। समाज जुड़ेगा तो रिजल्ट, जो पॉलिटिकल रिजल्ट है, वो निश्चित है दिखाई देगा और प्राप्त होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।